हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे रेगुलर हैं वो सोच रहे होंगे भाई ये रोज़ कैसे आ जाती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं अब तक शायद 190 वीडियोस डाल चुकी हूँ एंड आई स्टार्टेड इन जनवरी। बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़े मेरे, बहुत कम। और मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे बोला कि ना सिर्फ तू 20 अप्रैल तक डाल सकती है वीडियोज़, उसके बाद ना तू मत डालियो बिकॉज देन इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट बिकॉज नथिंग इज़ हैपनिंग। तो टेक्निकली मेरे पास सिर्फ 20 अप्रैल है, 500 सब्सक्राइबर, एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन या जो भी बेसिक क्राइटेरिया तक पहुंचने के लिए, उसके बाद शायद मैं वीडियोस ना डालूँ। तो अभी मैं फुल बहुत सारी वीडियोस डाल रही हूँ ताकि प्लीज़ मैं मोनेटाइज हो जाऊँ। नेवरदलेस आई एम मेकिंग सम चाय टुडे एंड आई हैव सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस अहेड। हाय चाय। So we will have a lot of fun conversations along with this chai. They will be fun even if you don't like me. Before I start, I have a question for you. Do you believe in manifestation? Even if you don't click off this video because ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी than the people who believe in manifestation. So I am a believer in manifestation. But trust me when I say this, it is harder to believe in manifestation than to not believe in manifestation. क्योंकि जब आपको कोई चीज़ ऐसे शिद्दत से चाहिए होती है और फिर अगर वो नहीं आती है तो यू फील बैड अबाउट इट एंड यू आर मोर हार्ट ब्रोकन दैन द पर्सन हु नेवर एक्सपेक्टेड और नेवर ट्राइड टू मैनिफेस्ट एनीथिंग. And this is the flip side of manifestation nobody talks about. That it is harder to actually every day wake up thinking कि हमने जो सोचा है वो सच हो जाएगा, rather than waking up thinking कि हाँ आज सुबह मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ब्रश करना है, मुझे नॉर्मल चीज़ें करनी है, मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, आज मैं क्या खाऊंगा. That's an easy lifestyle according to me, but the difficulter lifestyle is कि भाई मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ wow I want to create a legacy, I am creating a chai masala empire, ये वो. It's actually wishful thinking also in a way. But I have had my own experiences with manifestation and I kid you not, I've manifested a lot of things. My manifestation journey started when I was in class 10 और मुझे मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजा था The Secret movie. आप लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत पॉपुलर हो गई है The Secret movie and I was like wow, मतलब हम जो भी मांग रहे हैं हमें मिल सकता है, is it possible, ये वो. And honestly my life changed after that, not because कि भाई मुझे ये पता चल गया कि मैं जो भी चाहती हूँ वो मिल सकता है, but मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो भी चाहिए उसको लेने के लिए मुझे उस चीज़ की वाइब्रेशन में आना पड़ेगा. बेसिकली इफ़ आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट having something I have to be in the vibration of it. But this is a very generic and theoretical term जो आपको कोई भी manifestation coach बोलेगा, हर कोई बोलेगा कि भाई you get into the vibration, you do this, you do that, grateful हो जाओ. Is it that easy guys? Is it that easy? When everything is going downhill in your life, the worst, like you can't be उस टाइम पे grateful. It is the worst possible time to be grateful and it is very difficult for you to be grateful when you are just struggling, है ना? You can't be. But I think I have a story here. I have many stories here. तो जब मैं 10th क्लास में थी मेरे को लगता था भाई मैनिफेस्टेशन इज़ रियल. मुझे अभी भी पता चला था मैनिफेस्टेशन इज़ रियल and like any other optimistic person, so I as a person I'm very optimistic. मुझे लगता है भाई सब अच्छा ही होगा, हमेशा सब अच्छा होगा, कुछ गंदा होना ही नहीं चाहिए. तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ. तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी तभी, तो मैंने सोचा भाई सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो सकता है एंड आई विल स्टार्ट प्रेइंग एंड आई विल स्टार्ट लाइक डूइंग दैट ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस. तो द सीक्रेट में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं एंड मैंने लाइक रूल बुक की तरह वो चीज़ें करना शुरू कर दिया. जैसे बस ब्लाइंडली, जैसे कहते हैं ना, ब्लाइंडली बस करना शुरू कर दिया कि हाँ एफर्मेशंस बोलनी होती है, ग्रेटफुल होना होता है, किसी को कुछ गंदा नहीं बोलना होता. एंड लाइक 1 year या 6 months डाउन द लाइन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ये द सीक्रेट हमें बोल रहे हैं, इट्स जस्ट गिविंग अस थिंग्स और बेसिकली गिविंग अस एन इंसेंटिव कि अगर तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाओगे जो सब चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू इंटरैक्ट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर्स, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ वी इंटरैक्ट विद आवरसेल्व्स. इफ़ यू लुक एट इट, हम सबसे ज़्यादा रूड खुद से ही होते हैं, हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल खुद के साथ ही होते हैं. एंड इस रैट रेस में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम अपने आप को रोबोट समझने लगते हैं कि मतलब हम सुबह उठना है, आज मंडे है, हम सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, वही सब चीज़ें होंगी एंड फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर वही
दोस्तों के साथ जाओगे, 2 बियर पियोगे, सो जाओगे। इन वर्स्ट केसेस ऐसे फ़ोन चलाते चलाते सो जाओगे और फिर अगले दिन फिर से उठ के सेम चीज़ें करोगे। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल रहा, जब आपके मेंटल में कुछ नहीं बदल रहा, तो बाहर कैसे बदलेगा कुछ भी। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, इफ़ यू वांट टू चेंज द आउटसाइड वर्ल्ड वी हैव टू चेंज आवर इनर वर्ल्ड। एंड दैट इज़ द वन टेक अवे जो मैं बहुत सारे साल 7-8 साल से जो भी मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, उससे मैंने लिया है कि भाई जब तक अंदर चीज़ें नहीं बदलती ना, तब तक बाहर चीज़ें नहीं बदलती। पर उसके बाद कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव मैनिफेस्टेड अ थिंग, मैं इतनी बार उस चीज़ के बारे में सोच चुकी हूँ, इतनी बार सोच चुकी हूँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास है ही ना ये चीज़। और तो जब वो चीज़ आ जाती है तो इतनी एक्साइटमेंट ही नहीं होती, लाइक यू डोंट फील लाइक एनी थिंग। तो आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ थिंग विच आई मैनिफेस्टेड। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव एन आईफोन एंड आई हैड दिस ड्रीम कि भाई मैं आईफोन अपने पैसों से लूँगी, मैं जो भी फ़ोन लूँगी मैं अपने पैसों से ही लूँगी। नॉट लाइक मेरे पेरेंट्स नहीं दिला सकते, बट यार 70,000 का, मैं मिडिल क्लास फैमिली से 70,000 का फ़ोन मांगना थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि भाई हाँ पापा आपकी बहुत परसेंटेज अर्निंग का एक परसेंटेज का मुझे फ़ोन चाहिए, रियली मतलब थोड़ा सा वियर्ड है टू आस्क फॉर एन आईफोन। एंड तो मैंने जब फ़ोन लिया, मेरा फर्स्ट फ़ोन वॉज MI A2 उस टाइम पे, विच वॉज 10,000 का, एंड दिस वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो 12th तक मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो फर्स्ट ईयर और मेरे पास फ़ोन नहीं था ना इतने टाइम तक, तो आई वॉज जस्ट मैनिफेस्टिंग कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए, तो मैं बहुत पैसे जमा करूँगी। वैसे मेरा गोल तो ये था कि जब मैं कॉलेज जाऊँ तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए, बट ऐसे नहीं चलती दुनिया। तो मेरे पास था, मतलब मैं ले सकती थी शायद आईफोन उस टाइम पे, बट मैं अपने सारी सेविंग अकाउंट खाली करके एक फ़ोन तो नहीं लेने वाली, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तो मैंने एक 10,000 का फ़ोन ले लिया, MI A2 करके आया था, एंड्रॉयड 1 था, MI था, सस्ता था, 10,000 का था, 10-12 हज़ार का होगा, मैंने ले लिया, बढ़िया था। फिर वो टूट गया और उसके बाद क्या हुआ, हम लॉकडाउन में आ गए, उसका कैमरा टूट गया। लॉकडाउन में आ गए हैं तो अब पता नहीं पैसे कैसे कमाएंगे ये वो। तो मेरे को था भाई अब मुझे एक इससे भी बेटर फ़ोन लेना है। अभी तक मैं आईफोन वाली माइंडसेट में पहुंची नहीं थी कि भाई मैं आईफोन ले भी पाऊंगी कभी, क्योंकि यार आईफोन आता है 70-80 हज़ार का। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट नहीं सोच सकता कि मैं 70,000 का फ़ोन खरीदूंगा जब ज़ीरो अर्निंग सोर्स हो, ज़ीरो या फिर वही चुनना मुन्ना इंटर्नशिप से कमा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में फिर मैंने सोचा कि भाई इससे तो बेटर फ़ोन लेना है। तो पर आईफोन, अभी तक मैं आईफोन की वाइब्रेशन में नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पापा के पास कौन सा फ़ोन है, तो मेरे पापा के पास सैमसंग का कोई फ़ोन था विच वॉज मे बी 28-29,000। तो आई वाज लाइक इसी का जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा वो ले लूँगी। एंड किड यू नॉट, आई हैव नो नॉलेज फ़ोन्स की, मुझे नहीं पता क्या स्नैपड्रैगन ये वो, मुझे पता है फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, वीडियो अच्छी आनी चाहिए और बस अच्छी आनी चाहिए, फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे फ़ोन से, और हैंग नहीं होना चाहिए। तो दिस वॉज द 2 मेजर क्राइटेरिया जो मुझे फ़ोन लेने के लिए चाहिए। तो अगेन अभी मैंने देखा अपने पापा का फ़ोन, तो आई वाज लाइक कि आईफोन तो नहीं, इतना तो मैं ले सकती हूँ। तो मतलब अगर आपका दिमाग किसी चीज़ पे ऐसे हो जाता है ना कि हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो पॉसिबल है, फर्स्ट स्टेप यही है। आई थिंक ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन ये सब छोड़ो, फर्स्ट स्टेप ये है जब योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग कि भाई इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। जब आपको लगता है ना आप कुछ कर सकते हो तो आप वो कर ही लेते हो, बट जब आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है आप उसकी वाइब्रेशन में कभी आ नहीं पाते। टू ब्रेक इट इन सिंपल टर्म्स, तो मुझे लगा कि ये फ़ोन का टारगेट ठीक है 29-30,000, इतने तो मैं जमा कर ही सकती हूँ, जबकि अभी भी मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। तो व्हाट हैपेंड दैट डे, जब मुझे ऐसा था कि मेरा फ़ोन टूट गया है और ये सब हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ये वो। मैं बैठ के सोच ही रही थी, तो मुझे एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो मेरा फ्रेंड कहता है कि भाई हम ना सोच रहे हैं, जो मेरे बैच में ही था उस टाइम पे, कि अभी ना IPM के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम IPM के वैसे भी करियर लॉन्चर और ये सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो बंद ही चल रहे थे कोविड लॉकडाउन में, सब लोग ऑनलाइन ले रहे थे, तो वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, हम भी ऑनलाइन क्लास लेंगे और हम उसको 50% चीप पे प्राइस करूँगा मैं। तो हमारे पास ज़्यादा बच्चे आएंगे, प्लस हमारे पास ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है क्योंकि हम IPM के ही लोग हैं, हम IPM के ही हैं, तो लोग हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हमें पता है पेपर कैसे क्लियर करना है। एंड आई किड यू नॉट, उस टाइम पे IPM का एग्ज़ाम आया ही था, मतलब लाइक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इंटीग्रेट भी नहीं करा था अपने करिकुलम में। अगर अभी भी आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाओगे, उनका कैट का जो असाइनमेंट्स होता है और जो उनका IPM ऐट का असाइनमेंट्स होता है वो सेम ही होता है। तो बेसिक, और पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन सेम ही होते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। बट कहने का मतलब ये, हमारे पास थी एक्सपर्टीज़ IPM का होने की। तो आई वाज लाइक कि हाँ श्योर, तू बता क्या पढ़ाना है, मैं पहले से पढ़ के रखूँगी, मैं रिवाइज़ कर लूँगी वो, और मैं करा दूँगी। तो उसने मुझे कहा कि
जो भी सब कुछ पढ़ा दे, बेसिकली मैथ्स पढ़ा दे, इंग्लिश पढ़ा दे, और मैं तो जैसे 700-800 रुपये हर क्लास का दूंगा। मैं तो भाई बहुत खुश हो गई। 700-800 रुपये पर क्लास, मैं कैलकुलेट करी कितनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी ये वो, पर अभी 800 रुपये पर क्लास में भी यार बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी 30,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए। तो आज लाइक हाँ ठीक है, शुरू तो करते हैं कहीं से। तो मैंने वो क्लास लेना शुरू करा एंड इट वेंट वेल। वो क्लासेस अच्छी जाने लगी। तो मुझे एक और मेरे क्लास के बैच में एक और ग्रुप था 2 लोगों का, जिन्होंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया था अपना ऑनलाइन। तो उन्होंने भी मुझे ऑफर करा कि तुम इधर पढ़ा दोगे, हम तुम्हें 900 रुपये घंटा देंगे। मैंने कहा श्योर भाई श्योर, तुम भी दो। तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इनसे पैसे देने का बात करा और हमारी ज़्यादा क्लासेस लगा दी। करते कराते मैंने बहुत सारी क्लासेस ले ली और मेरे पास 40,000 रुपये जमा हो गए। तो फिर मैंने क्लासेस लेना बंद कर दिया। तो जैसे ही मेरे पास 40,000 रुपये जमा हो गए, तब मैंने अपने पापा को बोला, पापा मैंने ना ऐसे जमा कर लिए पैसे, अब मैं जाके नया फ़ोन लूँगी। तो मेरे पापा सोच रहे कि भाई कहाँ से, क्या करा तुमने? मैंने कहा वो क्लासेस वासेस लेती थी ना मैं ऑनलाइन, तो इतने पैसे जमा हो गए। तो फिर उस दिन मुझे याद है 2-3 दिन बाद मैं गई अपने पापा के साथ शोरूम फ़ोन लेने, और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि भाई मैंने सैमसंग का फ़ोन ले लिया। फिर जब मैंने सैमसंग के फ़ोन का कैमरा देखा तो मुझे लगा हाँ ठीक ही है। फिर जब मैं कॉलेज गई और मैंने देखा भाई आईफोन से इतनी अच्छी फ़ोटो आती है, तो मुझे लगा भाई मैं क्या कर रही हूँ यार, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही। क्योंकि देखो द पॉइंट इज़ नॉट इन वैनिटी कि फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, बट इफ़ यू लुक एट इट, मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में फर्स्ट सेकेंड ईयर जब से मेरे पास आईफोन आया, मैंने इतनी सारी फ़ोटोज़ ली क्योंकि मेरे को ऐसा वो मेमोरीज़ कैप्चर करनी थी कि मेरी जितनी भी मेमोरीज़ है कॉलेज लाइफ की, एटलीस्ट दैट शुड बी कैप्चर्ड इन अ वेरी वेरी एस्थेटिक वेरी गुड वे, क्योंकि कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आने वाली है। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा, मैं नॉस्टैल्जिया में जीती हूँ, तो वो नॉस्टैल्जिया में जी रही थी मैं, इसलिए मेरे को था कि मुझे आईफोन चाहिए और मुझे अच्छी फ़ोटोज़ लेनी है। तो जब मैं कॉलेज गई तो अभी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है राजू, तो राजू के पास था आईफोन। राजू ने तब नया नया आईफोन लिया था 13, फर्स्ट ईयर की बात है, कॉलेज फर्स्ट ईयर की। एंड आई वाज, और मैंने उसका फ़ोन, तब उसके पास 2 फ़ोन थे। तो बेसिकली उसने मुझे एक फ़ोन ऐसे दे दिया कि तुम्हें फ़ोटोज़ लेनी है तो मैं इस फ़ोन से ले लो फ़ोटोज़। तो हमने उसके फ़ोन से फ़ोटोज़ ली और भाई क्या फ़ोटोज़ आई। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ है। एंड अभी भी मैं अपना सारा कंटेंट आईफोन पे ही शूट करती हूँ। तो राजू ने मुझे कहा कि हाँ भाई, उसके पास 2 फ़ोन थे उस टाइम पे। उसने कहा हाँ ये मेरा सिम वाला फ़ोन है, अभी आईफोन में मैंने सिम नहीं डाली है, तुम्हें चाहिए तो तुम फ़ोटोज़ ले लो। और डांडिया नाइट थी उस दिन हमारे कॉलेज में, तो उस दिन मैं उसका फ़ोन लेके गई, मैंने फ़ोटोज़ ली उस फ़ोन से। आई वाज लाइक भाई ये तो कितना अच्छा है। मेरे पास आईपैड था तो मैंने एयर ड्रॉप कर लिया आईपैड से, आईपैड पे उसके आईफोन से। तो जब मैंने आईपैड पे एयर ड्रॉप करी तो मैंने देखा भाई इसके पिक्सल्स भी नहीं फटते। एंड आई वाज सो फैसिनेटेड कि भाई तो बहुत अच्छा फ़ोन है, मुझे तो चाहिए और मुझे यही फ़ोन चाहिए, पर मेरे को इसमें ग्रीन कलर में चाहिए। उसके बाद मैंने उससे पहले एक विजन बोर्ड बना रखा था जिसमें वो ग्रीन कलर का आईफोन 13 था, जो, पर यार मैं विजन बोर्ड वो नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक अ विजन बोर्ड माफिया। एक होता है ना विजन बोर्ड माफिया, जिसको 1 जनवरी को विजन बोर्ड पार्टी करनी है, उसके बाद वो लगा के रखेंगे विजन बोर्ड। मेरा विजन बोर्ड इज़ मोर लाइक कैनवा में बनाया, लैपटॉप का वॉलपेपर बना दिया, शायद चेंज हो गया, नहीं हुआ, देख लिया। मतलब अब वो ऐसा होता है ना कि आप इतनी बार उस चीज़ को, विजन बोर्ड को देख लेते हो। क्या मैं आपको अपना विजन बोर्ड दिखाऊं? दिखा सकती हूँ मैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, होनी तो चाहिए। बट आई थिंक आई ट्रस्ट यू गाइज इनफ, और डू आई ट्रस्ट पीपल ऑन द इंटरनेट? मेरे को देख ही कौन रहा है। गुड है जो मैंने ऐसे आईपैड के कवर पे लगाया, बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, बहुत अच्छे से मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ। नहीं दिख रहा है, मैंने फुल कर दी ब्राइटनेस। तो ये ऐसे मैंने एक विजन बोर्ड बना रखा है फॉर एग्जांपल। अब ये विजन बोर्ड मैं कब खोल के देखूंगी? जब मैं आईपैड खोलूंगी, उसके बाद में मैं जल्दी ऊपर कर दूंगी, तो शायद मैं नहीं देखूंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वॉलपेपर बना देती हूँ। एंड आई थिंक वॉलपेपर भी नहीं, होम स्क्रीन, तो मैं होम स्क्रीन बना देती हूँ विजन बोर्ड को, एंड उसके बाद आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। तो ऐसे ही मेरे लैपटॉप के विजन बोर्ड पे अभी भी वही है मेरा होम स्क्रीन, जिस पर आईफोन 13 है। पिछले 2 साल से उस पर आईफोन 13 है, क्योंकि बाकी चीज़ें पूरी नहीं हुई ना। तो ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर का आईफोन, ग्रीन कलर का आईपैड, ग्रीन कवर वाला आईपैड, और आई थिंक पर्पल कलर की पेंसिल या ग्रीन कलर की पेंसिल, ऐसे करके एक फ़ोटो मुझे पिंटरेस्ट पे मिली जो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा रखी थी। और उसके बाद जब मैंने राजू के पास वो सेम वाइट कलर का फ़ोन देखा और उससे मैंने फ़ोटो ली, आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है, ये तो मुझे कैसे भी चाहिए। एंड आई किड यू नॉट, उसके बाद ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आने लगी जब मैंने सोच लिया ना कि भाई मुझे चाहिए ये फ़ोन, और मैंने अंदर से ये भी सोच लिया कि मैं ये खरीद सकती हूँ, लाइक दिस इज़ रीचेबल। तो
अगेन एंड अगेन मैं एक ही चीज़ बोल रही थी लंबे फॉर्मेट में कि व्हेन यू थिंक समथिंग इज़ रीचेबल इट इज़ वेरी इजी टू रीच इट, एंड दैट इज़ व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़. समटाइम्स हमें अपने आप को ही ट्यून करने में इतना टाइम लग जाता है कि क्या ये चीज़ मैं रीचेबल है भी, हमारे लिए है ये रीचेबल. तो जब मैंने सोचा कि मैं ये वाला फ़ोन लूँगी, सडनली थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आने लगे और देयर वॉज दिस अफोर्डेबिलिटी जो खुद क्रिएट हो गई वो फ़ोन ख़रीदने के लिए. एंड मैं 1 जनवरी को, मुझे याद है, मैं गई अपने पापा के साथ दोबारा आईफोन के स्टोर में आईफोन लेने के लिए. एंड मैंने ये सोचा था भाई ये 69-70,000 तो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे चाहिए डिस्काउंट. आईफोन के स्टोर में जाके डिस्काउंट चाहिए, कम ऑन भाई कैसे मिलेगा डिस्काउंट. तो मैंने पापा से बोला पापा मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, आप अपना HDFC क्रेडिट कार्ड दे दो. तो HDFC के क्रेडिट कार्ड पे सीधा 3,000 रुपये या 4,000 रुपये का कुछ डिस्काउंट था आईफोन 13 पे. एंड उसी टाइम पे आईफोन 14 लॉन्च हुआ था उसी के अराउंड, तो थोड़ा सा वो सस्ता करने को रेडी था 13, क्योंकि 14 तो लोग खरीद ही रहे थे. तो मैंने बोला शॉपकीपर को जाके, क्योंकि सिंस मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं सेल्स मार्केटिंग पर्सन हूँ, मुझे पता है सबके टारगेट होते हैं. तो पहले हमने सोचा था कि मैं ऐसा गुड़गांव या कहीं से लूँगी बढ़िया सा आईफोन. फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अपने होम टाउन से ही लूँगी, वहाँ पे एक एप्पल स्टोर है और वहाँ पे सेल कम होती होगी. तो हम उधर गए एंड आई वाज लाइक कि डिस्काउंट मिलेगा क्या. लिटरली भाई मैं आईफोन स्टोर पे जाके बार्गेन कर रही हूँ, एप्पल स्टोर पे जाके बार्गेन. तो मैंने कहा भाई डिस्काउंट मिलेगा क्या. तो वो मेरे को यूँ देखा भाई, उसने मुझे डेड स्टेयर दी 2 सेकेंड को. उसने कहा हाँ 2,000 तक डिस्काउंट मिलेगा. उसके बाद तो 2,000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गया, 4,000 रुपये मुझे HDFC का डिस्काउंट मिल गया. उसके बाद GST रिबेट लगने के बाद मैंने उस बंदे को ये भी बोला टेम्पर ग्लास फ्री मिलेगा, टेम्पर ग्लास और बैक कवर. और वो मुझे भाई देखा, वो मुझे देखा क्या बेशरम है भाई, इनको शर्म नहीं आ रही. एप्पल स्टोर में आके कौन बार्गेनिंग करता है. बट नेवरदलेस मुझे फ्री में एक कवर मिला बहुत ही घटिया सा, जो मैंने कभी यूज़ नहीं करा. और फ्रंट जो टेम्पर ग्लास, बैक टेम्पर ग्लास, ये सब उसने लगा के दिया मुझे मुफ्त में. मुझे ले दे के आईफोन शायद 55 या 57,000 का पड़ा, जो चीज़ मुझे 69,000 की पड़नी थी. नॉट जस्ट मैं अपने बजट में थी, बट बस हो गया भाई. नॉट जस्ट मेरे को पैसे मिल गए फ़ोन खरीदने के, मुझे उस पर डिस्काउंट में मिल गया. क्रेजी है ना, है क्रेजी. आई डोंट थिंक इतना क्रेजी है, बट अगर आप इधर तक पहुंच चुके हो तो आप सोच रहे हो भाई क्या लड़की है यार, ये एक फ़ोन की कहानी कब से सुना रही है, उस पर भी डिस्काउंट मिल गया तो कह रही है मैनिफेस्टेशन हो गया. हाँ मैं डेलूलू नहीं हूँ गाइज, बट अगर आप देखो कि फ़ोन वाला जो जर्नी इज़ लाइक अ मेटाफर. इफ़ यू वांट समथिंग, कभी कभी ऐसा होता है स्टेप्स में पहुँचते हैं उस चीज़ पे, एंड रातों रात हमें नहीं मिलती, एंड इट्स ओके. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमें चाहिए क्या वो हमें अटेनेबल लग रहा है. अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अटेनेबल ही नहीं लगती है तो वो शायद कभी मैनिफेस्ट होने भी नहीं वाला है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ अटेनेबल यू थिंक द थिंग इज. नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, हमें पता ही नहीं होता कई बार कि हमें चाहिए क्या. नॉट इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग, सबको पता है कि उनको आईफोन चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सामान सब पता है हमें क्या चाहिए, पर हमें क्या चाहिए. लाइक व्हाट डज योर हार्ट वांट, व्हाट डज योर हार्ट वांट टू डू, व्हाट डज योर हार्ट क्रेव फॉर. Does it crave for going office every day and working on the same Excel sheet, or does it crave for something more? Does it crave for love? Does it crave for travel? What does your heart crave for? And it's not in terms of कि भाई रील्स पे क्या चल रहा है अभी. It is actually in terms of कि भाई आपको सही में क्या चाहिए. हम ये कॉन्वर्सेशन खुद से कभी करते ही नहीं है. But I think vulnerability, the least talked about aspect about manifestation is vulnerability. हम भाई दूसरों से तो कभी vulnerable नहीं होते, इंटरनेट पे vulnerable नहीं होते, कहीं नहीं vulnerable होते, पर हम खुद से कब vulnerable होते हैं. हम कभी vulnerable होते भी हैं खुद से. And vulnerability in terms of क्या हम खुद से conversations करते हैं, in terms of हम अभी कहाँ हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या होना है. भाई सामान को मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, सामान मिल जाएगा मैनिफेस्ट करने से, पर वो जो सामान आपके पास है, जो आपका आउटर, जहाँ भी आप रह रहे हो, जहाँ भी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ. जो आपकी सेल्फ स्टोरी है, हम अपनी जो सेल्फ स्टोरी है उसी को रिपीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारे बाहर के लोगों ने हमें बताया है कि ये तुम्हारी सेल्फ की स्टोरी है. मतलब कोई भी हमें बताता है कि अच्छा ये आपकी सेल्फ की स्टोरी है. ओ दृष्टि इज़ दैट गर्ल हु इज़ फ्रॉम एन IIM एंड शी शुड बी डूइंग दिस इज़ द स्टोरी. एवरीवन विल टेल मी कि ये मेरी स्टोरी है कि भाई मेरे को मिली थी जॉब
कॉलेज के बाद, और मैं फर्स्ट डे पे प्लेस हुई हूँ, इसलिए मुझे वो जॉब करनी चाहिए अच्छे से। आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं एंड मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। ये मेरी स्टोरी है जो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, XYZ को लगती है, बट मुझे नहीं लगती है स्टोरी ट्रू। एंड सबका ये होता है भाई, जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट्स, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी बहन, आपका भाई आपके बारे में जो भी स्टोरी बोलेगा, क्या पता वो स्टोरी आपकी हुई ना, क्या पता आप अपने बारे में वैसा फील ही नहीं करते हो, पर आपको कभी पता ही नहीं चला, या आपको पता चला तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। डू यू थिंक अबाउट दैट? एंड आई थिंक ऐसा नहीं होता, डैमेज पीपल कैन नॉट मैनिफेस्ट, एंड इट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट, पर लगा लो बुरा। Damaged people cannot manifest. Why they cannot manifest? I see it like, देखो मैनिफेस्टेशन को अगर हम एक अवन की तरह देखें, यूनिवर्स को एक अवन की तरह देखो, हर बार अवन में से एक नया कुकी, नया मफिन, नया क्रोसॉन, नया प्रशांत निकलेगा। बट अगर वो जब नई नई चीज़ें निकलेंगी तो हमारा अवन हमेशा क्लीन होना चाहिए। किसी खाना बनाने का ये होता है कि भाई सफाई होनी चाहिए अवन में, उसके बाद ही कुछ फ्रेश बैच पका सकते हो ना आप चीज़ों का। अगर आप अंदर से इतने डैमेज हो, मतलब आपका अवन गंदा हो गया, अब आपको अवन को पहले साफ़ करना पड़ेगा, आपको अपना सारा डैमेज, आपको अपना सारा ट्रॉमा निकालना पड़ेगा, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड ये चीज़ मैंने कभी पहले नहीं सोची। 10th में भाई सामान मैनिफेस्ट करती थी मैं, सामान तो मिल जाता है आसानी से। 11th में, 12th में कि भाई मुझे ऐसा सामान चाहिए, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए, मुझे IIM में जाना है। तो हाँ, वन मोर फन स्टोरीज कि IIM में IPM का प्रोग्राम खुला था, ठीक है। और जब मैं 11th क्लास में कॉमर्स ले रही थी, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू हैव अ नॉन साइंस बैकग्राउंड। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एन इंडियन फैमिली, यू नो इट्स अ बिग डील कि आपके घर में सब लोग साइंस वाले हैं और आप कॉमर्स लेते हो। माई पेरेंट्स वर लाइक फ्यूरियस, माई मदर वॉज फ्यूरियस, शी वॉज लाइक कि भाई तुझे कॉमर्स इसलिए लेनी है बिकॉज इट्स लाइक द ईजी राउट एंड तुझे नहीं पढ़ना है, तुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, ये वो। बट ऐसा नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक कि भाई मुझे नहीं समझ आती थी साइंस, ऊपर से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो भाई मैं तो बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी, ये तो नहीं हो पाएगा। मैं नॉन-मेड ले चुकी थी, उसके बाद भाई नॉन-मेड ले चुकी हूँ, फाइनल डेट भी जा चुकी है। मैंने अपनी मम्मी को स्कूल भेजा है कि प्लीज़ मेरा चेंज करवा दो कैसे तैसे, और मेरी मम्मी स्कूल गई है चेंज करवाने के लिए, और एक स्कूल में वो जाके चेंज करा के आई है कॉमर्स। उसके बाद मैं उनको कहती हूँ स्कूल चेंज करना है, तो अब वो दूसरे स्कूल में जा रही है, ये वो। उन्होंने बहुत धक्के खाए उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे बहुत गाली भी करी कि भाई क्या है, करना क्या चाहती हो तुम। बट पूरा पॉइंट ये था, पॉइंट क्या था मैं भूल गई। तो मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस करा, मैंने अपने पापा मम्मी को प्रॉमिस करा कि मैं कॉमर्स लेके IPM करूँगी। IPM इज़ बेसिकली मैं सीधा IIM में जाऊँगी। एंड मेरे को शायद तब उतना पैशन नहीं था इस चीज़ के बारे में, एंड मेरे को लगा कि अभी ये बोल देती हूँ, बाद में देखी जाएगी। तो मैं अपनी मम्मी पापा को ही बोलती थी कि मैं तो IIM में जाऊँगी सीधा 12th ख़त्म करने के बाद, और किसी और फील्ड से भी जा सकते हैं, बट कॉमर्स से भी जा सकते हैं, और मैं चली जाऊँगी कॉमर्स से IIM में। तो मेरे घर वाले सोच रहे हैं भाई क्या लड़की है, IIM इंदौर में सिर्फ 120 सीट है, सिर्फ 120 सीट है, और सिर्फ एक ही IIM है अभी तक जिसमें IPM होता है, और अभी तक रोहतक या किसी और IIM से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बस ऐसे अफवाह उड़ रही है कि बैंगलोर शुरू करेगा IPM, अभी तक बस इतना ही है, और अफवाह ही है बस। तो क्या होता है कि कितना बोलती हूँ भाई मैं,